समय इस तरह बदहाली की स्थिति में आ गया है कि बंद होने के कगार पे। इन सब चीज़ों को विकसित करके मिर्ज़ापुर का टूरिज़्म बढ़ाया जा सकता है और इसमें औद्योगिक विकास किया जा सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि इस समय जो शिक्षित कैंडिडेट में आपका नाम आता है, तो इस पर क्या देखें कि यहाँ पे और जो कैंडिडेट हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो कक्षा 8 भी ठीक से नहीं पास हैं। ऐसी स्थिति में समस्याओं को कैसे उजागर करेंगे, लोगों की बातों को कैसे समझेंगे, और उन्होंने जीवन की सारी बातें करके बस मूल बात रटे रटाई बातों बता करके हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता के साथ सीधे छलावा किया है। धोखा देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हूँ, जो बोलूँगा जो कहूँगा वही करूँगा और यहाँ पे आम नागरिकों का मुझे समर्थन प्राप्त है। इसीलिए मैं राष्ट्रीय लोकदल से, जिसके नेता चौधरी चरण सिंह थे, ईमानदारी के लिए मशहूर थे, गरीबों किसानों की मदद करने के लिए मशहूर थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मिर्ज़ापुर का सर्वांगीण विकास करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। बताएं, क्या इस बार वोटिंग किस आधार पे आप लोग करने वाले हैं? हम लोग इस बार वोटिंग करेंगे योग्यता के आधार पे, क्योंकि हम यदि मुखिया भी चुने तो मेरा हर स्थान पे पहुंच सके मेरा बात। तो आपके नगर विधानसभा में क्या लगता है कि अभी तक क्या हुआ, क्या होना चाहिए? अभी तक हम लोगों के साथ केवल छलावा हुआ है। तो मेरा नाम मनीष कुमार शुक्ला है। बताएं, इस बार क्या प्लान किया है वोटिंग के लिए? सर, हम चाहते हैं अगर हम अपने घर में कोई भी सामान लेते हैं तो उसको अच्छे से ठोक बिरा के लेते हैं। अगर हमारा जो चलाने वाला है, डिस्ट्रिक्ट चलाने वाला एक विधायक है, अगर वही सही नहीं रहेगा तो वो चलाएगा कहाँ से? वो अगर शिक्षित नहीं रहेगा तो चलाएगा कैसे? उसे खुद के बारे में पता नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या बताएगा? इसलिए कि हम जो हमारे यहाँ का विधायक हो वो शिक्षित हो। कोई फसल ना हो, सूखा पड़ जाता है, लोग किसान खाए बिना मर रहे हैं, इस तरह की दिक्कत है। वहाँ ट्यूबवेल लगवाने की ज़रूरत है, पानी के संसाधन जुटाने की। कर्णावती नदी लगता है कि नदी है। इसी तरह से जो भी यहाँ के पढ़ने वाले छात्र हैं करने के लिए दूर दूर का रास्ता देखना, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी दूर दूर जाना पड़ रहा है। तो जो चतुर्दिक विकास होना चाहिए मिर्ज़ापुर का, कहीं कुछ भी नहीं है। बड़े शहरों की तुलना में ये केवल टाउन एरिया जैसा लगता है। कि जनता मुझे जिताएगी तो मैं उसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ूंगा। बताएं, क्या इस बार वोटिंग किस आधार पे आप लोग करने वाले हैं? हम लोग इस बार वोटिंग करेंगे योग्यता के आधार पे, क्योंकि हम यदि मुखिया भी चुने तो मेरा हर स्थान पे पहुंच सके मेरा बात। तो आपके नगर विधानसभा में क्या लगता है कि अभी तक क्या हुआ, क्या होना चाहिए? अभी तक हम लोगों के साथ केवल छलावा हुआ है। तो मेरा नाम मनीष कुमार शुक्ला है। बताएं, इस बार क्या प्लान किया है वोटिंग के लिए? सर, हम चाहते हैं अगर हम अपने घर में कोई भी सामान लेते हैं तो उसको अच्छे से ठोक बिरा के लेते हैं। अगर हमारा जो चलाने वाला है, डिस्ट्रिक्ट चलाने वाला एक विधायक है, अगर वही सही नहीं रहेगा तो वो चलाएगा कहाँ से? वो अगर शिक्षित नहीं रहेगा तो चलाएगा कैसे? उसे खुद के बारे में पता नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या बताएगा? इसलिए कि हम जो हमारे यहाँ का विधायक हो वो शिक्षित हो। कोई फसल ना हो, सूखा पड़ जाता है, लोग किसान खाए बिना मर रहे हैं, इस तरह की दिक्कत है। वहाँ ट्यूबवेल लगवाने की ज़रूरत है, पानी के संसाधन जुटाने की। कर्णावती नदी लगता है कि नदी है। इसी तरह से जो भी यहाँ के पढ़ने वाले छात्र हैं करने के लिए दूर दूर का रास्ता देखना, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी दूर दूर जाना पड़ रहा है। तो जो चतुर्दिक विकास होना चाहिए मिर्ज़ापुर का, कहीं कुछ भी नहीं है। बड़े शहरों की तुलना में ये केवल टाउन एरिया जैसा लगता है। कि जनता मुझे जिताएगी तो मैं उसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और जनता